गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 12 जून 2020 और आज का टॉपिक है आपदाएं क्या होती हैं। जब भी नेचुरल कैलामिटीज़ कुछ आती हैं उसे हम लोग आपदाएं कहते हैं, और जब आपदाएं आती हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, वो तबाही मचा कर ही जाती है। लेकिन हम लोगों को खासा उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता है। जो गरीब लोग हैं, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, उनको खासकर बहुत वर्ग के लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम लोग के पास तो घर है, अगर तूफ़ान भी आया तो घर पे चले गए, पानी आ गया घर है, लेकिन ज़्यादातर दिक्कत उन्हीं लोगों को होता है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जलवायु बदलाव, अभी फ़िलहाल में 2 तूफ़ान आए थे। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। जलवायु बदलाव के कारण आपदाएं अधिक विकट हो रही हैं और अगले कुछ दशकों में उग्र रूप धारण कर सकती हैं। समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठने से कई टापू देश लुप्त तक हो सकते हैं, कई घनी आबादी के शहर उजड़ सकते हैं और 1/3 कृषि भूमि बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इससे बहुत नुकसान है। बदलती जलवायु के कारण अनेक प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं, नई बीमारियां फैल सकती। एक तो पहले ही से कोरोना वायरस है, और अगर ऐसा हुआ, जलवायु बदलाव हुआ, तो इससे नई बीमारियां भी फैल सकती हैं, या जो पहले से जो बीमारी है उसका प्रकोप बढ़ सकता है। और इस कठिन परिस्थितियों का सामना हम लोगों को बहुत डटकर करना होगा। यहाँ पहला एक लाइन है, पैराग्राफ। समय से पहले ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। इतना ही नहीं, देश के अनेक पश्चिमी भागों को पिछले दिनों टिड्डी दलों के सबसे बड़े हमले को भी झेलना पड़ा। फिलहाल आपने देखा होगा, ऐसा कीड़ा, ग्रुप में कीड़ा, बहुत भारी संख्या में एक कीड़ा का नाम टिड्डी है, फसल के पास आता है। वो बस 2 ही मिनट बैठता है और सारा फसल वो खा जाता है। सरकार जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो छिड़क रहे हैं, पर इतना भारी मात्रा में आता है, कुछ असर ही नहीं होता है। ये तो अच्छी बात थी कि थोड़ा लेट से आया, तब तक हम लोगों ने फसल को हटा लिया था वहाँ से, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इस टिड्डी से। पर एक नया तरह का ये कीड़ा आ चुका है। कहाँ कहाँ टिड्डियों ने हमला किया था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे और अनेक ज़िले टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुए। और अभी हम लोग का जो देश है, बहुत सारे जगह जल संकट से भी जूझ रहा है। और महाराष्ट्र में अभी मैंने बताया था कि एक तूफ़ान आया था, उसका नाम था निसर्ग। इससे बहुत क्षति हुई है। उड़ीसा में भी आया, से बहुत तबाही हुआ है ये सब चीज़ से। मौजूदा एक साथ दोहरी तिहरी आपदाओं के दौर को समझने के लिए इस तरह की चुनौतियों पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये चेतावनियाँ हमें बता रही हैं कि जहां आपदाओं का सामना करने के लिए कहीं अधिक व बेहतर तैयारी की ज़रूरत है, व बचाव के लिए हमें विकास के मॉडल व जीवन शैली में व्यापक बदलाव करने होंगे, ताकि पर्यावरण की रक्षा को व्यापक व मजबूत आधार मिल सके। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि विश्व की बड़ी समस्याओं व आंदोलनों को, अभियानों के प्रति जन चेतना का प्रसार कहीं अधिक व्यापक स्तर पर हो, तभी हम लोग कर सकते हैं। और आज का विचार है, सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वह है जिस दिन आप न हंसे हों। हंसना बहुत ज़रूरी है।